नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत सिहावल ब्लॉक में कराई गई पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत पदों की मतगणना ने इतिहास बना दिया है। लगातार 3 दिनों तक चलने वाली मतगणना ने लोकसभा और विधानसभा की मतगणना को भी पीछे छोड़ दिया है। लोकसभा और विधानसभा की मतगणना में भी कभी इस जिले में इतना समय मतगणना में व्यतीत करने का इतिहास नहीं रहा है। देर से धीमी गति से संपन्न कराई गई मतगणना में कई तरह की खामियां भी निकलकर सामने आई और उम्मीदवार उनके पोलिंग एजेंट को काफी परेशानियां उठानी पड़ी। इतना ही नहीं, व्यवस्थाओं में की गई लापरवाही का खामियाजा मतगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को भी भुगतना पड़ा। दूसरी पाली की मतगणना दूसरे दिन देर शाम शुरू हुई। इतनी देरी की वजह से कई निर्दलीय पंच, सरपंच पद के उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट परेशान होकर अपने उम्मीदवारों को छोड़कर भाग गए। गणना के दौरान मतगणना केंद्र में पानी भोजन के लिए भी उम्मीदवार और पोलिंग एजेंटों को परेशान होना पड़ा। उन्हें रात जमीन में बैठकर व्यतीत करनी पड़ी। किसी तरह मतगणना चलती रहे और नतीजे निकलते रहे। बहुत से मतगणना के परिणाम तो उम्मीदवार मतगणना खत्म होने के बाद भी नहीं जान पाए कि उनके परिणाम क्या रहे। सिहावल ब्लॉक में पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के मतगणना में हो रही देरी के संबंध में एनटीवी इंडिया न्यूज ने जब नीलांबर मिश्रा से जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि स्थान का अभाव एवं अन्य कई कारण उनके लिए परेशानी का सबब बनी, जिनको धीरे धीरे दूर किया गया। अब ये हमारे यहाँ क्या है, स्पेस की कमी है। आप लोग भी देख रहे हैं, सड़कें कंजस्टेड हैं, बिल्डिंग भी बड़ी छोटी है, स्ट्रांग रूम भी हमने यहीं बनाया है, यहीं मतगणना भी हो रही छोटे छोटे कक्ष में। चूँकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था ये काउंटिंग कराने के लिए, इसलिए हमको मजबूरी में यहाँ पे काउंटिंग कराना पड़ रहा है। सर, ऐसा देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो मतदाता हैं ज़्यादा संख्या में थे, बाढ़ भी बहुत ज़्यादा थे, कहीं न कहीं कोई प्रशासन से आकलन करने में कोई कमी हुई जिसकी वजह से स्टाफ कम लगाया गया, कर्मचारी और स्थान दोनों हर चीज़ का अभाव मिला। नहीं, कर्मचारियों की भी कमी, देखिए एक तरह से तो कर्मचारियों की कमी थोड़ा बहुत है, इसलिए कि हर जगह निर्वाचन होने हैं और क्रम से होने हैं और बहुत कम ड्यूरेशन में होने हैं, तो थोड़ा सा मैन पावर की प्रॉब्लम तो है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि कोई समस्या ऐसा हम चुनाव न करा सकें या कोई विशेष कठिनाई है। थोड़ी कठिनाइयाँ हैं तो चलता है। अब चूंकि मौसम में भी उमस है और जगह भी कम है, तो स्वाभाविक सी बात है, जब संसाधन कम होते हैं तो थोड़ी परेशानी होती है। कितना वक्त लगेगा सर? अब वक्त का तो नहीं बता सकते हैं। देखिए, हमारा ये है कि सुबह तक हो जाना चाहिए। सर एक वार्ड नंबर 14 में एक आपत्ति आई थी कि दूसरे वार्डों का मतपत्र उसमें निकला है, उसमें क्या डिसीजन लिया गया? संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है वो कल उनको स्थिति स्पष्ट कर दी गई है और उसमें मुझे कुछ कहने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। मतगणना केंद्र की आखिरी गणना जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 17 कुबरी की रही, जिसकी गणना के दौरान 2 उम्मीदवार देवेंद्र सिंह दादू की धर्मपत्नी श्रद्धा सिंह और जीवेंद्र सिंह लल्लू की बहू पूजा विकास सिंह के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस दौरान कभी श्रद्धा सिंह तो कभी पूजा सिंह आगे हो जाती थी, लेकिन आखिरी पहुंचते तक खबर आई कि पूजा विकास सिंह 149 मतों से चुनाव जीत गई हैं। हालांकि एनटीवी इंडिया न्यूज को इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। जिला प्रशासन द्वारा जिला पंचायत सदस्य के पदों की आधिकारिक घोषणा 15 जुलाई को की जानी है। उसके बाद ही आधिकारिक रूप से विजय उम्मीदवार जनता के सामने आ पाएगा। इस मतगणना परिणाम को जानने के लिए सीधी शहर के साथ पूरे जिले में लोगों में अच्छी खासी जिज्ञासा देखी गई। लोग बार बार फोन करके नतीजा जानने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली। सोशल मीडिया पर भी समर्थक अपने अपने उम्मीदवारों को विजयी बताकर उन्हें बधाई देते रहे। खबर लिखे जाने तक यह मामला अब भी अनसुलझा हुआ था। एनटीवी इंडिया न्यूज जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 17 कुबरी के आधिकारिक परिणामों की घोषणा को ही अंतिम घोषणा मानेगा, जिसका इंतजार 15 जुलाई तक करना पड़ेगा। तब तक लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने समर्थकों के पक्ष में कयास लगाते रहे। 30 जून को नगर पालिका सीधी चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के प्रचार में शहर के कई वार्ड में जनता के बीच पहुंचे पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में बीजेपी के विरोध में मोर्चा खोल दिया। जनता से कहा, बीजेपी के शासन में जनता परेशान हो रही है, महंगाई आसमान छू रही है, जनता अब धोखे में नहीं आने वाली। उन्होंने शहर के वार्ड नंबर 16, 18, 14 के मतदाताओं से वोट मांगे
वार्ड नंबर 16, 18 और 14 की नुक्कड़ सभा को जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने भी संबोधित किया और उन्होंने अपने सभी वार्डों के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की। जनतन के बीच में यदि ओकर राज बढ़वावे को हो, शहर में नाली साफ करे को हो, नाली साफ रखे को हो, सड़क बनवावे को हो, पीसीसी रोड बनवावे को हो, साफ सफाई, बिजली, जोन जोन पानी, जोन समस्या है इनसे यदि निजात पावे को हो, तो हम अपना से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करेला है कि कांग्रेस के सभी पार्षदन का वोट दे के जिताई, अपने वार्ड में जितवे करी, क्योंकि सीधी शहर छोट है, अगल बगल के वार्ड में सब एक दूसरे के जाने थे, अपने वार्ड में प्रचार करी, दूसरे के वार्ड में अपना फोन फटकर आजकल सबके लगे है, फोन से सूचना करी, कांग्रेस के भारी बहुमत से वोटिंग कराई। यहाँ लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल ने मतदाताओं को कहा कि 70 वर्षों में कांग्रेस ने जनता के लिए क्या नहीं किया, लेकिन झूठ नहीं बोला, जनता को धोखा नहीं दिया, महंगाई आसमान नहीं छू रही थी, सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं था, सरसों का तेल 200 रुपए नहीं था, गरीब खाने पीने की चीजों के लिए परेशान नहीं थे। आज गैस सिलेंडर जो कांग्रेस सरकार में 375 रुपए में मिलता था, भाजपा के सरकार में 1000 रुपए से ज्यादा में मिल रहा है। महंगाई के आंसू रुला रहे महिलाओं को, गृहिणियों को, सबके गृहस्थी चौपट हो गई है। लोन, तेल, साबुन, गृहस्थी का कोई भी सामान लेने जाइए सबका दाम दोगुना हो गया। बोलते हैं कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में क्या किया। कांग्रेस पार्टी ने जितने वर्षों में राज किया, तुमने तो अभी 8 वर्ष केंद्र की सत्ता संभाली है, 18 साल मध्य प्रदेश की संभाली है। जो महंगाई कांग्रेस सरकार ने 70 साल में नहीं बढ़ने दिया, वो महंगाई तुमने 8 साल में केंद्र में सरकार और 18 वर्ष से शिवराज सिंह की मध्य प्रदेश में सरकार में दोगुनी कर दी है। और भाजपा के नेता झूठ बोलने में स्मार्ट हो गए, बतौलेबाज हो गए, बतौलेबाजी ऐसे करते हैं। नगर पालिका चुनाव में अगली नुक्कड़ चुनावी सभा पूर्व मंत्री सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल ने वार्ड क्रमांक 19 थनावा टोला में की। चुनाव यहां उम्मीदवार और उनके समर्थकों ने वार्ड में आए सभी अतिथियों का स्वागत किया। यहां बड़ी संख्या में मौजूद वार्ड की जनता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि बीजेपी विकास के नाम पर जनता को धोखा दे रही है, महंगाई घर का बजट बिगाड़ रही है, 400 का सिलेंडर 1000 पार कर गया है। सभा के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि इस सरकार ने लोगों से झूठे वादे किए हैं, महंगाई आसमान पहुंच गई, लेकिन इन्हें जनता की परवाह नहीं है। 100% चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो मध्य प्रदेश में, चाहे नगर पालिका का चुनाव, नगरीय निकाय जो चल रहा है, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, सभी जगह कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जनता का पूरी तरह से रुझान है, क्योंकि जनता स्मार्ट सिटी नहीं देख पाई है। सिर्फ देखा है तो भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने वाले नेता जो बहुत स्मार्ट हो गए हैं उन्हीं को देख पाए हैं। झूठ बोलने में स्मार्ट सिटी तो नहीं बनी, पर भाजपा के नेता जरूर बहुत स्मार्ट हो गए हैं। झूठ फरेब इनसे बुलवा लीजिए, बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, इनसे पूछिए कि महंगाई कम हुई कि नहीं कम हुई, तो ये मंदिर मस्जिद की बात करने लगेंगे। इनसे बात करिए 2 करोड़ 2000 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला कि नहीं मिला। तो अभी आप देख रहे हैं कि क्या चल रहा है अग्निपथ योजना में, अब इतने सालों बाद याद आया और 4 साल की नौकरी देने जा रहे हैं। महंगाई की क्या स्थिति है देख लिया है आपने, महंगाई कितनी बढ़ी हुई है। बेरोजगारों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, आज सुसाइड कर रहे हैं पढ़े लिखे नौजवान। हमारी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था चौपट हो गई, नगरों का कोई विकास नहीं हुआ। आपका गैस सिलेंडर से लोग परेशान हैं, पेट्रोल डीजल से परेशान हैं। आपका गृहस्थी का पूरा हम कह सकते हैं कि जो व्यवस्था है वो चौपट हो गई है। सरसों का तेल ले लीजिए, गृहस्थी की जो भी सामान है सबके दाम दोगुने हो गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोहा सीमेंट आपका रेता हर सामान महंगा हो गया है कि आज घर बनाना दुर्भर हो रहा है। नालियों की सफाई नहीं हो रही है, साफ़ सफाई कहीं नहीं हो रही है,
सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है, सिर्फ झूठ की राजनीति चल रही है, सिर्फ भाजपा की। नगर पालिका में चुनाव प्रचार के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मुन्नू, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद्र गुप्ता, वरिष्ठ नेता विनोद वर्मा, नवीन नेटवर्क के संचालक नवीन सिंह, कांग्रेस नेता हरिहर प्रसाद सोनी, सरदार अजीत सिंह सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता वार्ड पार्षद मौजूद थे। विगत दिनों राजस्थान के उदयपुर में सोशल मीडिया में की गई एक पोस्ट की वजह से दिन दहाड़े एक हिंदू युवक की इस्लामिक जिहादियों द्वारा दुकान में घुसकर की गई हत्या के विरोध में 30 जून को सीधी शहर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा उक्त जघन्य हत्या को अंजाम देने वाले लोगों का पुतला दहन किया गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जमकर नारे लगाए और उसके बाद उनके पुतले का दहन किया। पुतला दहन करने के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जिले के अधिकारियों को देश के राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि राजस्थान की गहलोत सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और मृतक कन्हैयालाल हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाकर हत्यारों को जल्द से जल्द मृत्युदंड दिया जाए। राजस्थान में रहने वाले राष्ट्र विरोधी असामाजिक तत्वों की पहचान कर उन पर कानूनी कार्यवाही की जाए और मृतक के परिजनों को 5 करोड़ की मुआवजा राशि दी जाए। पुतला दहन कार्यक्रम के बाद विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी गणेश सिंह परिहार ने एनटीवी इंडिया न्यूज को पुतला दहन कार्यक्रम और अपनी मांगों की जानकारी दी और कहा कि हिंदुओं को अब एकता बनानी होगी। आज आप लोगों ने यहाँ पर पुतला दहन किया है, किस बात को लेकर ये पुतला दहन किया गया? ये कन्हैयालाल साहू को जो राजस्थान में उनको हत्या की गई है, जघन्य हत्या, मतलब गर्दन काट के हत्या की गई है, उसके खिलाफ हम लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ पुतला दहन किए हैं। इसके बाद एक ज्ञापन देंगे कलेक्ट्रेट साहब को। और ऐसी जघन्य हत्या हिंदुस्तान में अब दिनों दिन हो रही है। हिंदुओं की जुबान बंद करने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग अपने लिए कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो जो कह रहे हैं उनकी बात सुनी जाए। अगर हम उनका विपरीत कोई बात बोलते हैं इस तरीके से हत्या कर रहे हैं और हम सब हिंदू भाई इस चीज़ को देखते रह जाते हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। अब कुछ राजनीतिक दल इस तरीके से उनको सपोर्ट करने लगते हैं, जिस कारण मजबूर हैं पूरे हिंदू भाई, वो एक साथ हैं, हम सब बिखरे हुए हैं। और यही करके कुछ दिनों बाद ऐसी परिस्थितियां आएंगी, अब आप और हम सब सुने होंगे इस तरीके से भाषा का उपयोग किया जा रहा है कि अगर तुमको पसंद नहीं है भारत तो यहाँ से बाहर चले जाओ। हिंदुओं के लिए ये बात कही जा रही है। अब ये परिस्थितियाँ आ गई हैं कि हमको अब बाहर करने की बात कही जा रही है और ये हमको लगता है ये करके दिखाएंगे। अगर हम चुप रहे तो ये 100% ये करके दिखाएंगे। इसलिए आज ज़रूरत है हम सब हिंदुओं को एक साथ होने की। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 अंतर्गत द्वितीय चरण में विकास खंड रामपुर, नैकिन तथा मझौली में निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। द्वितीय चरण का मतदान दिनांक 1/7/2022 को प्रातः 7 से दोपहर 3 बजे तक तथा मतगणना 4/7/2022 को संबंधित विकास खंडों में की जाएगी। कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी तथा एडीजीपी रीवा जाने केपी वेंकटेश्वर राव द्वारा चुरहट में बनाए गए स्ट्रांग रूम तथा मतगणना स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मतगणना के दिन सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर निर्बाध मतदान संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि निर्वाचन कार्य में बाधा पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाए। कमिश्नर तथा एडीजीपी द्वारा मतगणना के लिए की गई व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। मतगणना का कार्य समय से पूर्ण करने के लिए पर्याप्त गणना टेबल लगाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी जाए तथा अनाधिकृत प्रवेश पर कड़ाई से रोक लगाया जाए। अभ्यर्थियों तथा उनके अभिकर्ताओं एवं अधिकारियों कर्मचारियों के लिए पृथक पृथक प्रवेश की व्यवस्था रखें। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा द्वितीय चरण के निर्वाचन के लिए की गई तैयारियों के विषय में विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया। उन्होंने आश्वस्त किया है कि द्वितीय चरण के निर्वाचन निर्विघ्न संपन्न कराए जाएंगे। मतगणना का कार्य समय से समाप्त करने के लिए 75 गणना टेबलों की व्यवस्था की गई है तथा सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी एसपी मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस विवेक गौतम, तहसीलदार शिवशंकर शुक्ल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तरुण रहंगडाले सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 के अंतर्गत द्वितीय चरण में विकास खंड रामपुर नैकिन एवं मझौली में दिनांक 1 जुलाई 2022 को मतदान होगा। द्वितीय चरण में रामपुर नैकिन के 325 मतदान केंद्रों तथा मझौली के 193 मतदान केंद्रों में मतदान किया जाएगा। रामपुर नैकिन में 69 तथा मझौली में 53 सरपंच पदों के लिए मतदान किया जाएगा। इसके साथ ही रामपुर नैकिन में जिला पंचायत के 4 सदस्यों तथा जनपद पंचायत के 25 सदस्यों के लिए मतदान किया जाएगा। इसी प्रकार मझौली में जिला पंचायत के 3 सदस्य तथा जनपद पंचायत के 21 सदस्यों के लिए मतदान किया जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। मतों की गणना संबंधित विकास खंड मुख्यालय में 4 जुलाई 2022 को की जाएगी। 30 जून 2022 को मतदान दलों को उनके मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। सभी दल अपने मतदान केंद्रों में पहुंच गए हैं। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए मतदान केंद्रों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही सतत निगरानी के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस अधिकारी तथा जोनल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मुजीबुर रहमान खान तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा सामग्री वितरण की लगातार समीक्षा की गई। उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं त्रुटि रहित निर्वाचन संपन्न कराएं। कलेक्टर श्री खान तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित किया गया है कि मतदान केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा मतदान कार्य को बाधित करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाए। रिपोर्टर हिमानी रतेला ने बताया कि भीमताल विधायक सरिता आर्य ने बुधवार को भीमताल के निसोला चौड़िया बाईपास रोड डोब क्षेत्रों का दौरा कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हाल जाना। विधायक सरिता आर्य ने मौके पर ही मुख्य विकास अधिकारी संदीप तिवारी को बुलाकर निर्देश दिए कि तत्काल सिडकुल व सिंचाई विभाग के साथ संयुक्त रूप से सामंजस्य बैठक कर समस्या का स्थायी रूप से समाधान करने के निर्देश दिए। कहा कि विभाग मौके पर 24 घंटे जेसीबी तैनात करे। वहीं डोब पहुंची विधायक सरिता आर्य ने मनोहर लाल के घर का निरीक्षण कर अधिकारियों को तत्काल मुआवजा देने के साथ ही पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की बात कही। इस दौरान भावना मेहरा, मीना बिष्ट, हेमा पठाली, बीना देवड़ी, दीपशिखा बिष्ट, पुष्पा मेलकानी, कमलेश रावत, शिवांशु जोशी, प्रकाश आर्य, सुनील कुमार आदि मौजूद रहे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल। कमलनाथ ने पूछा, शिवराज सरकार इलेक्शन कमीशन को अपना विभाग मानकर तो काम नहीं करा रही। निकाय चुनावों में दिग्विजय ने 34 बागियों को बाहर किया। कांग्रेस की सभा में नाराज हो गए मिर्ची बाबा। अरुण यादव ने ठुकराया सीएम का ऑफर। खंडवा में सीएम शिवराज ने दिया था बीजेपी में आने का न्योता। और सतना पंचायत चुनाव, अमरपाटन जनपद में ग्रामीणों ने रोका मतदान दल का रास्ता। ग्रामीण बोले, रोड नहीं तो वोट भी नहीं। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब को याद कर पद की शपथ ली। फडणवीस बने डिप्टी सीएम। उदयपुर केस का अमरनाथ में असर। कश्मीर में जय श्री राम के नारे लगे। जहां से जत्था निकला, पुलिस ने वहां का ट्रैफिक रोक दिया। लैंडस्लाइड में धंसा आर्मी कैंप। मणिपुर की टेरिटोरियल आर्मी के 30 से 40 जवान मिट्टी में दबे, 13 शव निकाले गए। और पंजाब विधानसभा सेशन, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रस्ताव पास। सीएम मान बोले, पहले बीजेपी वाले अपने बेटों को अग्निवीर बनाएं। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल।
नमस्कार।